हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कुछ नए तरीके का गेटअप ले रही हूँ। हस्बैंड ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जो लोग ये गए होंगे या जानते ही होंगे, मैं जनरली सभी लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 2-3 ब्लॉग मैंने पहले ही डाल रखा था और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो थी तो मैं डाल ही नहीं पा रही थी। तो अर्धकुमारी माता के दर्शन करने के बाद ये सुबह मॉर्निंग का व्यू है। जैसे कि सुबह 8 बज गए हैं और काफ़ी तेज़ धूप थी। उसके बाद रात को तो काफ़ी ज़्यादा बारिश, ठंडी हवाएँ हो रही थी, काफ़ी ठंड लग रही थी। तो हम लोगों ने प्लान किया अब कि सुबह हो गई है, अब झटपट से रेडी वेडी हो जाएं क्योंकि घर भी जाना है और ट्रेन भी हमारी है। और इस वजह से हम लोगों ने भगवान माता को बाहर से प्रणाम किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सुबह की जो लाइनें लगती हैं वो रेडी हो रही है अंदर जाने के लिए। और हम लोगों ने अपना सामान वामान ला के नीचे रख लिया है। रात में अच्छे से सो लिए थे। अच्छे से क्या होता है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको माता जी के दर्शन करवा देती हूँ। बहुत ज़्यादा अंदर मोबाइल तो अलाउ नहीं होता है। तो यही गर्भगृह है जिसको जाने के लिए लोग बेताब रहते हैं और जाना भी चाहिए क्योंकि माता का दरबार में जाने को सबको मौका नहीं मिलता। जिसको माता रानी बुलाती उन्हीं को मौका मिलता है। तो बोलते हैं 9 महीने जब भैरव बाबा ने उनको पीछा किया था तो माता ने यही गर्भगृह में आके छुपी हुई थी। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि जीवन में एक बार इनके गर्भगृह से उतरे तो सारी बाधाएं जो होती है वो दूर हो जाती हैं। तो दर्शन वर्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा ली। रात को तो हो ही नहीं पा रहा था, काफ़ी तेज़ बारिश थी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं माता के भवन में यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था, जहाँ बहुत सारी लंबी लाइनें लगी हुई थी। जिसके बाद धूप थी तो हमने सोचा वहाँ बैठ जाते हैं, जिसको शीतला भवन भी कहते हैं। और यहाँ लंगर चलता रहता है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम्स चलता है। जिसको भी खाना होता है माता के दर्शन करने के बाद खा लेता है। तो प्रसाद में यहाँ मिला था मिक्स वाली दाल और राइस, जनरली यही मिलता है और बहुत ही यमी और टेस्टी होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं लाइन लगाने के बाद हम लोग को भी नंबर आ गया तो हम लोगों ने भी प्रसाद लिया। और उसके बाद जिसको भी दान दक्षिणा देनी रहती है उसको दान पेटी में डाल देता है। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वास्ता करके आराम से नीचे उतर पड़े हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लोग बोलते हैं जल्दी उतरना हो जाता है, चूँकि इतनी जल्दी भी नहीं होता है क्योंकि थोड़ा स्लोप पड़ता है। ढलान की वजह से बॉडी थोड़ा सा आगे भागती है। और इसके बाद खाते पीते इंजॉय करते हुए धीरे धीरे से हम लोग नीचे उतरे। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हम लोगों ने नहीं मचाई, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपना यात्रा को स्टार्ट भी किया और एंड भी वैसे ही करेंगे। क्योंकि मॉर्निंग में अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई थी, तो इस वजह से हम लोगों ने प्रयास किया कि आराम से खाते पीते बैठते जाएँ। तो इन महाशयों से आप देख लीजिए जो है यहाँ के राज करते हैं। आप ध्यान रखें जो भी सामान आप हाथों में ना लें, खाने पीने की चीज़ें आप इनको दूर से फेंक दें, अदरवाइज़ छीनने लगते हैं। और इनका ही बोलबाला रहता है पूरे एरिया में। तो जो भी बिस्किट्स वगैरह आपको देनी है आप इन्हें दे सकते हैं दूर से, अदरवाइज़ हाथों में आप जो भी लेंगे तो छीन लेते हैं। और बहुत सारा तो इन्होंने छीन लिया था। और इसके बाद सब लोग धूप निकले हुए थे, आराम से ये भी धूप सेक रहे थे क्योंकि ठंड का मौसम है, धूप की आवश्यकता तो सभी को होती है। उसके बाद रास्ते में ढोल नगाड़ा बज ही रहा था और सबको ढोल नगाड़ा बजते ही डांस ऑटोमेटिक पैरों में आ जाता है। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लिया। हस्बैंड को भी बुला रही थी, उन्होंने नहीं आया। मैंने कहा थोड़ा सा मैं ही डांस कर लेती हूँ। और अच्छा लग रहा था क्योंकि जाते समय तो मुझे इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि घोड़े में बैठी हुई थी। और उसके बाद फिर रात होने लगी तो बारिश होने लगी थी, इस कारणों से नहीं कर पाई। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ में जो इसके फ्रूट्स निकलते हैं या आप जो ऑरेंज कलर के, वो इसके बहुत अच्छे से डेकोरेटिंग का सामान मिलता है। जितने भी आप हिल स्टेशन में जाएंगे ये वाला पेड़ आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद रास्ते में कुल्फ़ी बहुत ही यमी लग रही थी। हमने सोचा कि कहीं माघ मेले में जो फ्रूट्स मिलते हैं ना, बोलते हैं जंगली फ्रूट्स, तो मैंने सोचा वो है ना, बोला कुल्फ़ी है तो मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ही ट्राई किया। 30 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का 50 ग्राम दे रहे थे। तो जो कोई भी नई चीज़ होती है हम लोग पहले थोड़ा ही ट्राई करते हैं, अच्छा लगे तो दोबारा लो, अदरवाइज़ वेस्ट नहीं जाता। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ये कुल्फ़ी है। मैंने भी ट्राई किया और काफ़ी यमी थी। ओ माय गॉड, डिफरेंट तरीके से बनी हुई थी, काफ़ी ठंडी थी। और उसके बाद नीचे उतरते उतरते हम लोग आ गए थे नई नई शॉप में, जहाँ मेरा मिस हो गया था क्योंकि ये दूसरा रास्ता होता उतरने के लिए। और चढ़ने के लिए जो घोड़े में बैठे रहते हैं उनका अलग ही रास्ता हो जाता है। हालांकि घोड़ा तो मैं 2 ही 3 किलोमीटर चढ़ी थी, ज़्यादा नहीं। और आप देख सकते हैं यहीं से प्रसाद लिया। जो भी चीज़ें खरीदनी होती है, जो भी चीज़ें लेनी होती है, सब यहीं से रास्ते में ही लेते हुए चलना पड़ता है। अदरवाइज़ रास्ता कब लेना बंद हो जाता पता ही नहीं चलता क्योंकि आगे चलो बोलते बोलते हम लोग अपनी डेस्टिनेशन ही पहुंच जाते, कुछ खरीद नहीं पाते। तो रास्ते में जो भी चीज़ थोड़ी मोड़ी दिखती गई हम लोगों ने परचेज़ किया। और सब जाने वाले माता का जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। और बीच बीच में आप जैसा कि देख सकते हैं कभी लंगूर है, कभी बंदर, ये सारी चीज़ें दिखती है। तो एक किसी का आप देख सकते हैं पैकेट उन्होंने छीन लिया था और अपना खा रहे थे। इसलिए बोलती हूँ कि अगर आपके पास है तो आप उन्हें नॉर्मली दे दें, अदरवाइज़ इन लोग छीन भी लेते हैं और चोट भी लग जाती किसी किसी को भी।
और इसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। बॉडी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी तो हम लोग सोचा थोड़ा रिलैक्स हो लें, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हम लोगों को ये थेरेपी मिल गई थी, यानी 30 रुपीज़ की 15 मिनट्स। काफ़ी अच्छा रेट था। मसाज जो सेंटर खुला हुआ था, आप ऊपर करवाते तो यही महंगा पड़ जाता है 50 रुपये में, 100 रुपये में 15 मिनट, लेकिन नीचे 30 रुपये में मिल गया तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद बच्चों को थोड़ी सी अगेन भूख लग गई थी, उन्होंने शिकंजी वगैरह पिया, बेटी ने गन्ने का जूस पिया। फिर माता के हम लोग आ गए थे एकदम नीचे, जहाँ चरण दर्शन, माता के प्रथम चरण दर्शन होते, वहाँ ये वाला जाते समय लोग करते हैं। हम लोग का मिस हो गया तो हमने कहा आते समय कर लेंगे। तो सारी माताओं की, जितनी भी माताएं हैं 8 रूप माता के, सारे दर्शन किए हम लोगों ने। बहुत ही प्यारा मंदिर है। थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट भी यहाँ कर लिया 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद बाहर निकल गए। धूप भी तेज़ हो गई थी तो ठंड लग रही थी, इसलिए धूप अच्छी लग रही थी। उसके बाद जाते जाते फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर आप यहाँ आए तो फ़ोटो शूट तो करवाना बनता ही है। तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो मैंने ये कलर का कपड़ा इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी हस्बैंड ने यही कलर का कुर्ता पहन रखा है, तो जो भैया फ़ोटो क्लिक करते हैं उन्होंने तैयार किया, और इसके बिना तो ये वाला अधूरा ही रह जाता है। हम तो अच्छे से हम लोगों को रेडी किया, और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, जब मैं देहरादून गई थी तो मैंने एक बार ऐसा क्लिक करवा लिया था, चूँकि हस्बैंड का फ़र्स्ट टाइम था और हस्बैंड वाइफ का और के पेयर में तो फ़र्स्ट टाइम मेरा भी था। उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने के बाद, एकदम फीलिंग्स वही वाली आ रही थी, कश्मीरी वाली। तो जो भी जाता है 1-2 बार ऐसा कर ही लेता है, क्योंकि मोमेंट जो होते हैं वो मिस ना होने पाए कोई भी चीज़ को। तो बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरीज होती है, मांग टीका वगैरह आप जैसा देख सकते हो, झुमके वगैरह एकदम डिफरेंट, काफ़ी हैवी भी लग रहा था। तो उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से रेडी करने के बाद आप देख सकते हैं उनका गेटअप भी बहुत प्यारा था। तो बेटी में आराम से बैठ के अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, टाइम पास कर रही थी, क्योंकि फ़ोटो बनने में भी टाइम लग रहा था। तो बच्चों की मैंने माँ वैष्णो की माता के सामने बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा दी, और उसके बाद मेरी बेटी ने मेरे फ़ोन से ही हम लोग की फ़ोटो क्लिक करवा दी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो कुछ यादें हाथों पे हो जाती तो अच्छा रहता है, याद भी करते हैं हम लोग। तो कुछ बड़ी बड़ी मैंने हाथों में बनवा ली, सारी पॉसिबल नहीं थी तो बच्चों ने फ़ोटो फ़ोन से ही खींच ली थी। और इसके बाद हम लोग कैसे लग रहे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत अच्छा इनका सेटअप था। तो कई प्रकार के सेटअप में मैंने ऐसे ही फ़ोटो क्लिक करवा ली। मैंने पूछ के करा, जनरली लोग अलाउ नहीं करते आप अपने फ़ोन से खींचने के लिए। तो जब तक हमारी लोग की फ़ोटो आ रही थी तो हम लोग अपना अच्छे से टाइम पास कर रहे थे, और काफ़ी अच्छे भैया भी थे। जहाँ हमारा फ़ोन भी चार्ज हो गया था, सारा काम हमारा यही हो गया था। फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डल हो जाती है आप जितनी ऊंचाइयों पर जाते हैं। तो बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवा ली, काफ़ी अच्छा लगा, बॉडी भी रेस्ट हो गई, मोबाइल भी रिचार्ज हो गया। इसके बाद दोबारा हम लोग चल पड़े अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, लगभग 1:30 बज गए थे। और देख सकते हैं समय बीच बीच में हम लोग खाते पीते जा रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। तो 1:30 बजे का टाइम था, तो घोड़ों को भी लग जाती है भूख, क्योंकि बार बार आते जाते हैं। तो इनका ये रेस्ट टाइम होता है, जहाँ इनका खाना वाना मिलता है, पानी दिया जाता है, उसके बाद अगेन चढ़ाई करते हैं। तो हम लोग फाइनली जहाँ से आए थे वहाँ जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि कार्ड यहाँ जमा हो जाते हैं। और उसके बाद ये माता रानी का लास्ट मोमेंट है, जहाँ हम लोग सीन कर पाएंगे। और माता रानी से प्रेयर किया कि आप इस बार पहली बार बुलाया, आप नेक्स्ट टाइम बार बार बुलाइएगा। यहीं से हम लोगों ने प्रणाम किया, दर्शन किया, और काफ़ी अच्छा व्यू था। सुबह की भी चढ़ाई करेंगे तो भी रात हो ही जाती। तो हम लोग जब आए थे तो थोड़ा सा रेस्ट करते हुए आए थे। जो माथे में पट्टियाँ बंधी होती है सब लोग यहीं बांध देते हैं, तो काफ़ी अच्छा देखने में भी लग रहा था। वैसे करना चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसे फैलता है। उसके बाद बच्चों ने फिर अगेन थोड़े से गुपचुप वगैरह, गोलगप्पे वगैरह खाया, और इसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मौसम था। और इसके धीरे धीरे हम लोगों ने परचेज़ करते करते फाइनली आ गए अपने होटल में। तो 2 दिन का लगा था, तो हम लोगों ने अपने लॉकर में सामान ही रखा हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि दो होटल में अगर लेना है तो फिर रेंट भी कंटिन्यू आपको देना पड़ता है। उसके बाद आ गए थे सागर रतन वाले में, जिनके सारे जगह अवेलेबल है फ्रेंचाइजी। और इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही यमी और टेस्टी हम लोगों ने ऑर्डर किया है। ये वेज बिरयानी विदाउट अनियन गार्लिक यहाँ मिलता है, और बहुत ही यमी था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं खाया, क्योंकि चलना भी पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे इंजॉय करते हुए खाते पीते हम लोग फाइनली नीचे ही नहीं कटरा पहुँच गए हैं। 14 किलोमीटर की यात्रा को संपन्न फाइनली कर लिया। और ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो। उसके बाद खाना खाने के बाद कुछ लग गया था मीठा खाने का मन, तो बहुत ही यमी और टेस्टी फ़लूदा बन रहा था। तो हस्बैंड ने बनवाया, वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। बिटिया ने लिए कुल्फ़ी, फिर मैंने भी ले ली कुल्फ़ी, काफ़ी यमी थी, एकदम ओरिजिनल लग रही थी जैसे हमारी तरफ मिलती है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा को संपन्न करने के लिए बस पकड़ा, क्योंकि बस में
बैठेंगे तभी हम लोग जाएंगे जम्मू। और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो। और यहीं से हम लोग ने कर दिया माता रानी को बाय बाय, क्योंकि अब बस में बैठने का टाइम आ गया। नज़ारा फिर से देख सकते हो, बादल कितना घेरा हुआ है। तो यहाँ सडनली कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल आती है। तो बस में भी बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई थी और जहाँ हंसते खेलते गाना गाते होते हम लोगों का यात्रा भी काफ़ी अच्छे से संपन्न हो गई थी। और बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आप हिल्स में जाते हैं, बस वगैरह में बैठते टर्नल से जाते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू लगता है। मन ही लग जाता, लगता बस यहीं रहिए, क्योंकि ओरिजिनलिटी रहती, ग्रीनरी रहती है। पहाड़ों की जो वाइब्स होती है एकदम डिफरेंट ही होती है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए जम्मू। बाकी का नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलिए। बाय बाय।